हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। इसमें क्या कहता है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी कितना 9.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है ये एक टैंक है, जैसे मान लो ये मैंने एक टैंक बना दिया ये, ठीक, इस तरीके से ये एक टैंक है फील्ड विद वाटर है, ठीक। और कितनी हाइट तक है ये फील्ड आपके पास 12.5 सेंटीमीटर तक, मतलब इसकी जो गहराई है वो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर की है। कह रहा था अपेरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल, यानी कि एक नीडल पड़ी है यहाँ, उसकी अपेरेंट डेप्थ है कितनी 9.4 सेंटीमीटर, जो कि आपने माइक्रोस्कोप से मेजर करी है यहाँ ऊपर से, ठीक है। समझ रहे हो, माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेजर की है। तो मतलब जैसे मान लो ये यहाँ पर नीडल है, ठीक है, यहाँ पर पड़ी है नीडल, तो ये तो हो गई उसकी क्या रियल डेप्थ, समझ रहे हो, एक्स हो गई। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने क्या देखा, उसकी अपेरेंट डेप्थ को देखा। मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है, तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो गई, ये वाली अपेरेंट डेप्थ होगी कितनी है, ये 9.4 है, ठीक है। तो ये हमने मान ली 9.4। कितनी बात क्लियर है। अब वो आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का देखो सॉल्यूशन में हमें पता है रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ के जो जहाँ से रिलेशन आया था हमारे पास, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ भी एयर ही था। तो फॉर्मूला था हमारे पास रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज़ 12.5 एंड अपेरेंट डेप्थ इज़ 9.4। अगर इसको मैं y कंसीडर करूँ तो देखो x कितना है हमारे पास 12.5 और y कितना है हमारे पास 9.4, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे, जैसे 12.5 का 10 यहाँ लगा और 9.4 का 10 नीचे लगेगा, वो ऊपर चला गया, 10 से 10 कैंसिल, 125 और 94 को आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास वाटर का कितना 1.33। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वाटर का कितना 1.33। बहुत ईजी। सेकंड पार्ट में चलते हैं, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, मतलब अब ये जो वाटर है इसको आपने रिप्लेस कर दिया किसी और लिक्विड से जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना 1.63। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.63 हो गया। अप टू द सेम हाइट, मतलब ये रियल डेप्थ यही रहने वाली है, इसी हाइट तक हमने क्या किया, वाटर को रिप्लेस कर दिया किसी और लिक्विड से। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू ऑन द नीडल, मतलब मूव टू ऑन द नीडल, मतलब क्या हुआ इसका, देखो रियल डेप्थ हमें पता है, ठीक है। वो कह रहा है कि अब ऑब्वियस सी बात है इसकी अपेरेंट डेप्थ चेंज होगी, ठीक है। तो बताओ माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, तो हमें कैसे समझ में आएगी ये बात। देखो जैसे मान लो वो यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर आई इसकी, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो कितना मूव किया हमने, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो इतना मूव किया ना। तो एक्चुअल में अब मुझे क्या चाहिए, देखो पुराने वाली अपेरेंट डेप्थ जो वाटर के साथ थी और जो अब आई है अपेरेंट डेप्थ, ये चाहिए मुझे। तो पुराने वाली अपेरेंट डेप्थ तो मुझे पता है कितनी है 9.4, इसको मैं y1 से कंसीडर कर लेता हूँ, समझ रहे हो, जो वाटर में थी, ठीक है। तो यहाँ मैं y1 लिख लेता हूँ, कितनी है ये 9.4 है। और अब जो आई है वो है y2, तो y2 हमें अब निकालनी पड़ेगी। तो y2 कैसे निकलेगी, देखो म्यू एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, जैसे y2, तो ये निकल जाएगी यहाँ से, y2 इधर ले जाओ और x अपॉन में म्यू एल। समझ रहे हो ये बात या नहीं। नॉर्मल शिफ्ट नहीं निकालनी है, पहले तो ये बात समझ लो, ठीक है। क्या चीज़ करना है हमें, क्योंकि कितना मूव किया वो अगर हम बात करते कि नॉर्मल हम देखते कि भाई कितना ऊपर गए, फिर तो नॉर्मल शिफ्ट की बात हो जाती कि यहाँ से कितना ऊपर गए। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा कि कहाँ से गए, वो कह रहा है पहले यहाँ तक हम मेजर कर रहे थे अपेरेंट डेप्थ माइक्रोस्कोप से, अब कितना और ऊपर मूव करेंगे। तो कितना और ऊपर मूव करेंगे वो क्या होगा, ये वाली जो होगी पहले वाली अपेरेंट डेप्थ और जो अब आई है अपेरेंट डेप्थ, इनमें से ही तो माइनस करेंगे ना। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। ये वाली एक्चुअली में यहाँ तक है ये पूरी अपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे तो इतना मूव करना पड़ा। नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं शायद यहाँ से ही कह रहा है वो कि कितना मूव करना पड़ा, तो वो डी निकालने बैठ जाएंगे इसका। समझ रहे हो इतनी बात। वो एक्चुअली में ये नहीं कह रहा आपको, अगर वो कहता है यहाँ से नॉर्मली आपको कितना मूव होना पड़ेगा, फिर तो नॉर्मल शिफ्ट होती है, वो यहाँ से होती है। लेकिन ये तो यहाँ पर बोल रहा है पिछले वाले केस के कंपैरिजन में कि पहले माइक्रोस्कोप यहाँ मेजर करा था, अब अगर यहाँ मेजर कर रहा है तो बताओ कितना मूव हुए, तो कितना मूव हुए। तो ये अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि अगर यह वाली अपेरेंट डेप्थ हमारे पास y2 है, ठीक है, तो कितना हम ऊपर मूव हुए, तो उसके लिए लिखेंगे हम माइक्रोस्कोप हैज़ मूव्ड, क्या लिखेंगे हम इसमें y1 माइनस में y2। तो y1 है 9.4 और y2 अभी निकालते हैं हम यहाँ से। देखो x कितना है हमारे पास 12.5 और म्यू एल
1.63। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपके पास आएगा 7.67 सेंटीमीटर y2 की वैल्यू करके देख लेना, ठीक है। तो ये वाली आ गई हमारे पास 7.67। अब अगर मैं इसको डायग्राम को अच्छे से यहाँ समझाऊँगा आपके लिए, देखो जब ये वाटर था, ठीक, तो ये इसकी गहराई थी कितनी, 12.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और यहाँ पर कहीं नीडल थी, ठीक है। उस केस में ये यहाँ पर मूव हुआ, मतलब माइक्रोस्कोप ने जो मेजर की इसकी अपेरेंट डेप्थ वो यहाँ मेजर की, ठीक है। तो ये वाली जो हो गई अपेरेंट डेप्थ, ये मैंने मान ली y1, ठीक। अब वो कह रहा है लिक्विड डाल दिया हमने, वाटर की जगह कोई और लिक्विड डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, ठीक है। अब बताओ कितना मूव करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। जैसे मान लो अब जो अपेरेंट डेप्थ आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, ये ठीक है, इतनी आ रही है, मतलब ये वाली, इसको मैंने y2 बोल दिया, जैसे यहाँ y2 ये निकला 7.67, ठीक है। तो वो कह रहा है कितना मूव करना पड़ेगा, तो इतना मूव करना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, दिस वन माइनस दिस वन, समझ रहे हो, ये कितना है हमारे पास 9.4 माइनस दिस 7.67, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 7.67 इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.73 सेंटीमीटर, मतलब आपको कितना मूव करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के ऊपर, 1.73 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि अब लेंथ इतनी मेजर कर रहा है वो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर है, यही बस यहाँ पर ध्यान देना आपको। बच्चे यहाँ क्या सोचते हैं कि कितना मूव करना पड़ेगा, वो सोचते हैं नॉर्मल शिफ्ट है, तो वो देखते हैं म्यू एल गिवन है हमारे पास, ठीक है, और एक्स भी गिवन है, तो वो डी निकाल देते हैं इसका, फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। वो ये नहीं पूछ रहा आपसे, वो कह रहा है माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो 9.4 तक मेजर कर रहा था, अब थोड़ा और ऊपर मेजर करेगा। कितना मूव किया, पहले वाला अपेरेंट और अब वाला अपेरेंट माइनस कर देंगे। आ गया होगा समझ में, ठीक है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।